Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. As we have completed 3 chapters, right? And hope you all have completed that work, 3 chapters work in your copy, and if you have completed that, send it in your school group. Okay, now today we are going to start chapter 4, that is operations on large numbers. Okay, now in this we will study first topic we will study that is addition. Okay, and before that I want you all to have your books in front of you so that you can understand what I am teaching you, right students? And pay your attention, keep your books in front of you and follow my voice. If this video is not clear, means you are not able to see, then inform me. I will make a video and then I will send that also, but before that you just follow my voice and you will understand what I am teaching you. Especially your book should be with you, and those who don't have their books with them, please purchase your books, because books are very important. If you are not attending these online classes, then also you can have your self studies. Okay students, now let's start. फर्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशन. एडिशन आप लोगों ने पढ़ रखा है. अब हम यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पिछले प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने 10,000 तक पढ़ाई किया है, राइट. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लाख तक का पढ़ाई करेंगे. बिफोर मीन्स प्रीवियस चैप्टर में हमने 10,000 का नंबर नेम, हाउ टू राइट इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में सीखा, राइट. अब हम लोग 10 लाख तक में सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी है सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द नंबर. एडिशन देख लेते हैं, सिंपल एडिशन कैसे होगा, राइट. सो 2 9 8 4 6 7 9 8 2, right. So ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़ हो गया, राइट. तो करोड़ नहीं लिखते हैं, इतने तक ही रखते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे कॉमा आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पुट कर दिया है, बट कॉमा जब हम एडिशन करते हैं उस समय हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है, राइट. सो 6 3 4 7 8 9 6, इसे अब हम ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन देख लेते हैं. तो 6 + 2 8, 9 + 8 17, दैट इज 7 कैरी 1. सो 9 + 1 10, 18, 8 कैरी 1. सो 7 7 14 15, 5 कैरी 1. कैसे होगा आप लोग देख लीजिएगा खुद से, राइट. नाउ 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 कैरी 1. 4 + 3 7 + 1 8, और 8 + 6 14, 4 कैरी 4, यहाँ पे बस हो गया. सो 14 हम लोग लिख देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है. तो इस तरह से एडिशन हम लोग को आता है. अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं, जैसे ऑप्शंस में भी दिया होता है कि इसका क्या, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो वहाँ पे अगर जैसे 2 10s मान लीजिए लिखा होता है, 2 10s, तो आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं उसका मतलब क्या है. 2 10s मतलब कि 2 × 10 है, ठीक है. 2 10s मीन्स 2 × 10s है, जैसे कि 10 + 10 यानी कि कितना हो गया 20, राइट. सो हमारा इस तरह से होगा. ओके, तो उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं. हमें फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन दिया है 3 1s + 2 1s, इसको हमें ऐड करने बोला है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जो ये आगे के फ्रंट के जो इंटीजर्स है, नंबर्स है, इन्हें ऐड करेंगे. 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया. तो 5 1s, ओके, 5 1s हो गया. अब 5 1s का मतलब क्या है ये देख लेते हैं. 5 1s मीन्स 5 बार 1 है, ठीक है, 5 ही बार 1 है ना. तो 3 1s + 5 1, तो 5 1s, डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया 5 1s, ठीक है. अगर इसी में आपको नंबर बिगर नंबर है, जैसे कि 8 1s + 9 1s,
ठीक है, एक हमारा ये एग्जाम्पल है। तो 9 + 8 कितना होगा? 17 वंस, ये 17 वंस हो गया। तो 17 वंस का मतलब क्या होगा? 17 वंस मीन्स 10 वंस प्लस 7 वंस, राइट। अब 10 + 7 मीन्स 10 वंस है और 7 वंस है, मीन्स 10 है, एक ही है, तो यानी कि 110, एक ही 10 है ना। अगर मोर होता जैसे 20 वंस होता तो यहाँ पे 2 10s हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10 है प्लस 7 वंस, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? हम जो लिख रहे हैं, जैसे अगर आपको इसे ऐड करना है तो आप कॉलम में कैसे लिखोगे? 10 के नीचे 7 लिख के फिर ऐड कर दोगे तो हमारा 17 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे। अब एक बार टेंस का देख लेते हैं टेंस का कैसे करेंगे। जैसे हमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 टेंस देख लेते हैं। 3 टेंस, एक सेकेंड, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, 3 टेंस प्लस 8 टेंस प्लस 4 टेंस, 4 टेंस। ओके, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो इसे ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7 हो गया, और 8 + 7 कितना होगा? तो उसको हम लोग लिख देंगे 15 टेंस। ओके, नाउ 15 टेंस मीन्स 10 टेंस प्लस 5 टेंस, ठीक है। अब 10 टेंस मीन्स 10 टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया? 100 हो गया, मीन्स 10 बार है। 10 टेंस मीन्स कि 10 बार है, राइट। तो 100 प्लस यहाँ पे 5 टेंस है तो 5 टेंस। ओके, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा। सॉरी, इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 हम लोग देख लेते हैं। बुक्स आप लोग स्टूडेंट्स ज़रूर सामने रखिएगा, सो दैट आप लोग क्वेश्चंस, मैं एक्सरसाइज 6 बोल रही हूँ, इसका मतलब कौन सा है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6। सो फर्स्ट वाला पहले ट्राई देख लेते हैं। 3 6 7 5 2 1 8। दूसरा हमारा नंबर है 2 5 1 7 6 7 3। इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से हमारा आंसर कितना आएगा? 8 + 3 11, 1 कैरी 1, 7 + 1 8 9, कैरी जो 1 है वो प्लस किया तो 9, 6 7 8, 7 + 5 12, 2 कैरी 1, 7 8 9, 6 + 5 11, 1 कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 6। तो 6 1 9 2 8 9 1 ये हमारा आंसर आया 1 का, ठीक है। अब इसी का हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं या 5 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। 4 3 2 6 8 9 7 4। सेकंड जो नंबर है 6 7 9 4 3 4 7। जो नेक्स्ट नंबर है 3 1 6 5 5 4।
ठीक है। सो आप थ्री जो नंबर है इनको अब ऐड करना है। अभी तक हमने 2 नंबर्स को ऐड करना सीखा, अब हम 3 नंबर्स को कैसे ऐड करना है ये देखेंगे, राइट। तो सिंपल उसी तरह से ऐड करना है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे होता क्या है, जो नंबर्स है उसे हमें पीछे से लिखना होता है, सो दैट हमारे नंबर्स जो हम लोग नंबर्स पुट कर रहे हैं वो मिस्टेक ना हो, बस यही डिफरेंस है, राइट। तो आप इसे ऐड कर लीजिए, आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा कितना आंसर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर लीजिएगा और कोई दिक्कत होने से मुझे पूछिएगा, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6 से मैं आगे और नहीं करा रही हूँ बिकॉज सिंपल एडिशन है, तो आप लोग कर लीजिएगा। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन, students you should have your books in front of you so that you can see the questions. Okay, now first question is the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was 63,78,907 and 78,65,089 respectively. Now how many persons visited the shrine during these 2 ईयर्स। इसमें हमें पूछा है कि जैसे पिछले के 2 सालों में, जैसे ये 2020 चल रहा है तो 2018 और 2019 में टोटल नंबर ऑफ जो पीपल गए थे माता वैष्णो को दर्शन के लिए वो हमें दिए हुए हैं। तो टोटल कितने गए हैं दोनों साल को मिला के, तो हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। से ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ही बेस है, तो ये आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। मोस्टली एडिशन पे ही बेस है एक्सरसाइज 7, ओके। सो यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सो नंबर ऑफ पीपल visited during first year इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें, 63,78,907। फिर नंबर ऑफ पीपल visited ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ओके, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, सेकेंड जो दूसरे साल में जो लोग गए थे उन लोगों का वो कितने थे, तो हमारा दिया हुआ है 78 लाख, तो 78,65,089। अब हमें बताना है टोटल गए कितना, तो हम लिखेंगे टोटल number of people visited माता वैष्णो देवी इक्वल्स टू, हम ये जो हमें नंबर दिए हैं 63,78,907 प्लस 78,65,089, इसे हमें ऐड कर देना है, ओके। सो 9 + 7 16, 6 कैरी 1, 8 + 1 9, ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। नाउ 8 + 5 13, 3 कैरी 1, देन 7 8 14, 4 कैरी 1, देन 8 9 11 and 12, 2 कैरी 1, देन 7 14। सो इतना हमारा आंसर है 14243,996, ये हमारा आंसर है। टोटल नंबर ऑफ पीपल इतने गए थे, तो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए इसी तरह से है, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज ने इतना शुगर बैग प्रोड्यूस किया है, तो टोटल कितना होगा, तो आपको उसे ऐड करना है। थर्ड भी इसी तरह से है, एक सिटी में मैन इतने दिए हुए हैं, वुमेन दिए हुए हैं और चिल्ड्रन दिए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन पूछा है, तो उसमें भी हमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सबको ऐड करना है, ओके स्टूडेंट।
सो आप लोग इस तरह से पढ़ाई करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई करिए, ठीक है। बिकॉज मैं आपको देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ, सो दैट जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो क्या होता है, इससे आपको सारे वीडियोस अगर आपने क्लास अटेंड नहीं भी किया है तो मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग करिएगा और पढ़ाई करिएगा, घर पर ही रहिएगा, मम्मी पापा की बात सुनिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।